श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। युग निर्माण सत्संकल्प का 13वां सूत्र है, संसार में सत प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, परमार्थ परायण जीवन जीना है तो उसके नाम पर कुछ भी करने लगना उचित नहीं है। परमार्थ के नाम पर अपनी शक्ति ऐसे कार्यों में लगानी चाहिए जिनमें उसकी सर्वार्थिक सार्थकता हो। स्वयं अपने अंदर से लेकर बाहर समाज में सत प्रवृत्तियां पैदा करना, बढ़ाना इस दृष्टि से सबसे अधिक उपयुक्त है। संसार में जितना कुछ सत्कार्य बन पड़ रहा है, उन सब के मूल में सत प्रवृत्तियां ही काम करती हैं। लहलहाती हुई खेती तभी हो सकती है जब बीज का अस्तित्व मौजूद हो। बीज के बिना पौधा कहाँ से उगेगा? भले या बुरे कार्य अनायास ही नहीं उपज पड़ते, उनके मूल में सद्विचारों और कुविचारों की जड़ जमी होती है। समय पाकर बीज जिस तरह अंकुरित होता और फलता फूलता है, उसी प्रकार सत प्रवृत्तियां भी अगणित प्रकार के पुण्य परमार्थों के रूप में विकसित एवं परिलक्षित होती हैं। जिस शुष्क हृदय में सद्भावनाओं के लिए, सद्विचारों के लिए कोई स्थान नहीं मिला, उसके द्वारा जीवन में कोई श्रेष्ठ कार्य बन पड़े, ये लगभग असंभव ही मानना चाहिए। जिन लोगों ने कोई सत्कर्म किए हैं, आदर्श का अनुकरण किया है, उनमें से प्रत्येक को उससे पूर्व अपनी पाश्विक वृत्तियों पर नियंत्रण कर सकने योग्य सद्विचारों का लाभ किसी न किसी प्रकार मिल चुका होता है। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्मों में। कुकर्मी और दुर्बुद्धिग्रस्त मनुष्यों के इस घृणित स्थिति में पड़े रहने की जिम्मेदारी उनके उस भूल पर है जिसके कारण वे सद्विचारों की आवश्यकता और उपयोगिता को समझने से वंचित रहे। जीवन के इस सर्वोपरि लाभ की उपेक्षा करते रहे, उसे व्यर्थ मानकर उससे बचते और कतराते रहे। मूलतः मनुष्य एक प्रकार का काला कुरूप लोहा मात्र है। सद्विचारों का पारस छूकर ही वह सोना बनता है। एक नगण्य तुच्छ प्राणी को मानवता का महान गौरव दिला सकने की क्षमता केवल मात्र सद्विचारों में है। जिसे यह सौभाग्य नहीं मिल सका, वह बेचारा क्यों कर अपने जीवन लक्ष्य को समझ सकेगा और क्यों कर उसके लिए कुछ प्रयत्न पुरुषार्थ कर सकेगा। वैसे तो इस संसार में अनेक परमार्थ और उपकार के कार्य हैं, पर आजकल तो ज्यादातर सत्कर्म भी केवल ढोंग मात्र बनकर रह गए हैं। अनेक संस्थाएं आज परमार्थ का आडंबर करके सिंह की खाल ओढ़े फिरने वाले गीदड़ का उपहासास्पद उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। परमार्थ के नाम पर ढोंग हो रहा है, या फिर परमार्थ श्रेय पाने के लिए, नाम कमाने के लिए, कुछ पाने के लिए किया जा रहा है, या फिर गलत कामों को ढकने के लिए किया जा रहा है। ऐसे परमार्थ से लाभ किसी को नहीं होता, विडंबना बढ़ती है। सही मायने में परमार्थ को भी लोग आशंका एवं संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। प्राण रहित शरीर कितने ही सुंदर वस्त्र धारण किए हुए क्यों ना हो, उसे कोई पसंद नहीं करेगा और न ही किसी का उससे भला होगा। इसी प्रकार सद्भावना रहित जो कुछ भी लोकहित, जन सेवा के प्रयास किए जाएंगे, वे भलाई नहीं बुराई ही उत्पन्न करेंगे। बुराइयां आज संसार में इसीलिए बढ़ और फल फूल रही हैं कि उनका अपने आचरण द्वारा प्रचार करने वाले पक्के प्रचारक, पूरी तरह मन कर्म वचन से बुराई फैलाने वाले लोग बहुसंख्या में मौजूद हैं। अच्छाइयों के प्रचारक आज निष्ठावान नहीं, बातूनी लोग ही दिखाई पड़ते हैं। फलस्वरूप बुराइयों की तरह अच्छाइयों का प्रसार नहीं हो पाता और वे पोथी के वचनों की तरह केवल कहने सुनने भर की बातें रह जाती हैं। कथा वार्ताओं को लोग व्यवहार की नहीं, कहने सुनने की बात मानते हैं और बस इतने मात्र से ही पुण्य लाभ की संभावना मान लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किस प्रकार का परमार्थ करना चाहिए, तो इसका उत्तर है, सत प्रवृत्तियों को
मनुष्य के हृदय में उतार देने से बढ़कर और कोई महत्वपूर्ण सेवा कार्य इस संसार में हो ही नहीं सकता। वस्तुओं की सहायता तो आवश्यकता के समय उपयोगी सिद्ध हो सकती है, पर उसका कोई स्थायी महत्व नहीं है। वैसे भी आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य लोग ऐसी सेवा कर भी नहीं सकते। हर आदमी स्थायी रूप से अपनी समस्या अपने पुरुषार्थ और विवेक से ही हल कर सकता है। दूसरों की सहायता पर जीवित रहना न तो किसी मनुष्य के गौरव के अनुकूल है और न ही उससे कोई स्थायी हल निकलता है। जितनी भी कठिनाइयां व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन में दिखाई पड़ती हैं, उनका एकमात्र कारण है कुबुद्धि। यदि मनुष्य अपनी आदतों को सुधार ले, स्वभाव को सही बना ले और विचारों तथा कार्यों का ठीक तारतम्य बिठा ले, तो बाहर से उत्पन्न होती दिखने वाली सभी कठिनाइयां बात ही बात में हल हो सकती हैं। व्यक्ति और समाज का कल्याण इसी में है कि सत् प्रवृत्तियों को अधिकाधिक पनपने का अवसर मिले। इसी प्रयास में प्राचीन काल में कुछ लोग अपने जीवन को उत्सर्ग करते थे। उन्हें बड़ा माना जाता था और ब्राह्मण के सम्मान सूचक पद पर प्रतिष्ठित किया जाता था। चूंकि सत् प्रवृत्तियों को पनपाना संसार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसीलिए उसमें लगे हुए व्यक्तियों को सम्मान भी मिलना चाहिए। दानों में सर्वोत्तम दान ब्रह्मदान कहा जाता है। ब्रह्मदान का अर्थ है ज्ञान दान। ज्ञान का अर्थ है वह भावना और निष्ठा जो मनुष्य के नैतिक स्तर को सुस्थिर बनाए रखती है। युग निर्माण सत्संकल्प में जिन सत् प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार की प्रेरणा दी गई है, वो यही ब्रह्मदान है। इस अमृत जल से सींचा जाने पर मुरझाता हुआ युगमानस पुनः हरा भरा पुष्प पल्लवों से परिपूर्ण बन सकता है। इसी महान कार्य को परमार्थ कहा जा सकता है, जिसको पूरा करने के लिए परमात्मा ने मनुष्य को विशेष क्षमता, सत्ता और महत्ता प्रदान की है। समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ और धन की पांचों विभूतियों का अधिकाधिक भाग हमें परमार्थ के लिए लगाना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकता पूर्ति में दिव्य विभूतियों को पूरी तरह नष्ट नहीं करना चाहिए, वरन थोड़ी मात्रा में कुछ न कुछ इनका अंश परमार्थ के लिए, भलाई के लिए, सत् प्रवृत्तियों के विकास के लिए सुरक्षित रख लेना चाहिए। दैनिक जीवन में जिस प्रकार अन्य अनेक आवश्यक कार्य नियत रहते हैं और उन्हें हम किसी न किसी प्रकार पूरा करते ही हैं, उसी प्रकार इस परमार्थ कार्य को भी एक नितांत आवश्यक और लोक परलोक के लिए श्रेयस्कर महत्वपूर्ण कार्य मानना चाहिए। जिस कार्य को हम महत्वपूर्ण मान लेंगे, उसके लिए समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक नियमित अंश निरंतर लगाते रहना भार स्वरूप प्रतीत न होगा, वरन उस मार्ग में किया हुआ प्रयत्न जीवन को धन्य बनाने वाला सर्वोत्तम सार्थक कार्य प्रतीत होने लगेगा। सत् प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए युग निर्माण अभियान के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम सुझाए गए हैं। झोला पुस्तकालय हर एक के लिए सुलभ है। जिसके पास जो विभूति हो, जो काबिलियत हो, वो उसे ज्ञान दान के लिए नियोजित करते रहने का क्रम बना ले। समय और श्रम, पुरुषार्थ हर व्यक्ति लगा ही सकता है, उसका सुनिश्चित अंश लगाने का नियम बना ही लेना चाहिए। प्रभावशाली व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का समर्थन खुले रूप में करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। ऐसे व्यक्ति का अनुकरण करने की तो काफी प्रगति हो सकती है। ज्ञानवान अपनी सूझबूझ एवं मार्गदर्शन से लेकर प्रेरणा देने तक कार्य कर सकते हैं। धनवान उनके लिए आवश्यक साधन जुटाए रह सकते हैं। न्यूनतम 1 घंटा समय एवं 1 दिन की आय सत् प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए लगाने का क्रम हर व्यक्ति बना ले तो इतना बड़ा कार्य हो सकता है कि इतिहास में उसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।